जय हिंद जय भारत। मेरी गुरु माँ तिजन बाई जी पद्म विभूषण को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। मैं कल तो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। जब मेरी नौकरी लगी, सबसे पहले तो मैं गांव की बच्ची थी, नवोदय विद्यालय की बच्ची, एक टीचर की बच्ची। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया, सब कुछ बोलना चाहिए, इतनी सरल, इतनी सादगी। एक पद्मश्री जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान थी, और एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने इतने प्रेम से सिखाया। उसके बाद जब पहली बार मैं यूनिफॉर्म पहन के उनके पास गई, तो किसी ने बोला कि पुलिस वाले आए हैं, क्योंकि मैं भी थी और मेरी कुछ टीम भी थी। हम बंदोबस्त ड्यूटी से वापस आ रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए गई थी। तो वो चश्मा पहन के निकली। मैं हंस के बोली, दीदी ते चश्मा कबर पहने हवस? तो बोलते, हे भगवान, मैं तो डरा गे रहे हूँ बेटी, कौन पुलिस वाला मोल पकड़े बर रहा थे? मैं क्यों, काकरो इतना हिम्मत है पुलिस वाला के तो पकड़े बर जाही? फिर जोर से हंस दी दीदी। सच में आज मैं यूनिफॉर्म जब वेयर कर रही थी, जब अपनी कैप लगा रही थी, तो मुझे इतना याद आ रहा है उनका। और एक दिन मैं और गई थी, यूनिफॉर्म में ही उनसे मिलने गई, क्योंकि समय होता नहीं, जब कभी हमको मौका मिले तो हम सीधा ड्यूटी ऑफ करने के बाद में चले जाती थी। तो उस दिन मैंने पी कैप लगाया हुआ था। तो पी कैप लगा के बोलते, बेटी मोला भी लगा देना। तो मैं बोली, मैं लगाए के बाद जय हिंद बोले बल लगते। तो बेचारी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बीमार थी। फिर भी उन्होंने जय हिंद बोला मेरी कैप को लगाने के बाद। दीदी, आप जहाँ भी रहो, आपकी कला हमेशा अमर रहेगी, आपकी विरासत अमर रहेगी। हम सब शिष्य जितने भी लोग आपसे सीखे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दूं और पंडवानी को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करूं। थैंक यू दीदी। विनम्र श्रद्धांजलि, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।